सोचो, एक ऐसा मिशन जो सिर्फ 8 दिन का होना था, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से वह पूरे 9 महीने तक खिंच गया। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं बल्कि हकीकत थी। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द इंडिया मूव्स। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर जो 286 दिन तक स्पेस में फंसे रहे और अब फाइनली सेफली वापस लौट आए हैं। जून 2024 में उनका मिशन शुरू हुआ था, जब नासा और बोइंग के स्टारलाइनर कैप्सूल के जरिए उन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS भेजा गया था। प्लान ये था कि वो एक हफ्ते बाद लौट आएंगे, लेकिन जैसे ही वे ISS पहुंचे, उनके कैप्सूल में तकनीकी खराबी आ गई। सिस्टम फेल होने की वजह से वापसी का कोई ऑप्शन नहीं बचा और ये शॉर्ट ट्रिप एक लंबी सर्वाइवल टेस्ट बन गई। अब सोचो कि एक ऐसी जगह जहां लिमिटेड ऑक्सीजन, खाना और रिसोर्सेज होते हैं, वहां बिना किसी तैयारी के 9 महीने तक सर्वाइव करना, ये सिर्फ एक फिजिकल टेस्ट नहीं था बल्कि मेंटल स्ट्रेंथ और पेशेंस का भी अल्टीमेट चैलेंज था। लेकिन सुनीता और बुच ने हार नहीं मानी। उन्होंने इस एक्स्ट्रा टाइम का पूरा फायदा उठाया, नए एक्सपेरिमेंट्स किए और वैल्यूएबल डेटा कलेक्ट किया जो फ्यूचर के स्पेस मिशन के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। पर एक और चौंकाने वाली बात ये थी कि नासा के रूल्स के हिसाब से वे चाहे कोई अंतरिक्ष यात्री कितना भी एक्स्ट्रा टाइम स्पेस में रहे, उसे कोई एक्स्ट्रा सैलरी या ओवर टाइम नहीं दिया जाता। हाँ, लेकिन उनकी महीने की सैलरी फिक्स होती है। लेकिन स्पेस में रहने के लिए उन्हें सिर्फ $5 पर डे यानी 430 रुपए के करीब का अलाउंस मिलता है। मतलब 286 दिन तक स्पेस में रहने के बाद उन्हें सिर्फ $1430 यानी 1,23,000 लगभग के करीब अलाउंस मिला। जब ये बात पब्लिक में आई तो लोगों को ये बात अनफेयर लगी कि जो लोग अपनी जान खतरे में डालकर स्पेस में इतने दिन तक सरवाइव कर रहे हैं, उन्हें सिर्फ इतना कम भत्ता मिल रहा है। सोशल मीडिया पर ये मुद्दा वायरल हो गया और लोगों ने नासा की पॉलिसी पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। इसी बीच सबसे मजेदार ट्विस्ट तब आया जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर कमेंट किया। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वे अपनी जेब से सुनीता और बुच को ओवर टाइम का पैसा देंगे। उनकी ये बात तेजी से सुर्खियों में आ गई और लोगों ने इस पर अलग अलग रिएक्शन दिए। कुछ ने इसे सपोर्ट समझा तो कुछ ने इसे सिर्फ एक मजाक माना। लेकिन सबसे बड़ा रिलीविंग मोमेंट तब आया जब 19 मार्च 2025 को सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर SpaceX के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के जरिए आखिरकार सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आए। उनकी सेफ लैंडिंग के बाद दुनिया भर में जश्न मनाया गया और भारत में भी लोग इस बड़ी उपलब्धि को लेकर बेहद एक्साइटेड थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें पर्सनली बधाई दी और कहा कि उनका साहस और डेडिकेशन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। ये मिशन सिर्फ एक स्पेस ट्रिप नहीं बल्कि एक सर्वाइवल स्टोरी भी थी, जिसमें ह्यूमन स्ट्रेंथ, टेक्नोलॉजी फेलियर्स और अनएक्सपेक्टेड चैलेंज से डील करने के लिए रियल लाइफ मिसाल देखने को मिली। अब ये भी चर्चा हो रही है कि नासा को अपने अंतरिक्ष यात्रियों की सैलरी और अलाउंस पॉलिसी को बदलना चाहिए या नहीं, ताकि फ्यूचर में किसी और अंतरिक्ष यात्री के साथ ऐसा ना हो। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर का ये मिशन सिर्फ एक एडवेंचर नहीं था बल्कि एक ऐसी कहानी बन गया जो स्पेस एक्सप्लोरेशन के फ्यूचर को नए तरीके से परिभाषित कर सकती है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और देश दुनिया की ताज़ा अपडेट्स के साथ। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और देखते रहे आपका अपना चैनल द इंडिया मूव्स।